भाई नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे सब्सक्राइबर की है और इसने काफ़ी टाइम पहले ही रिकॉर्डिंग भेज रखी है और एक वीडियो प्रूफ भी दिया है। क्योंकि इस वीडियो प्रूफ इसलिए दिया है क्योंकि एक टाइम पे ना, अभी तो इसने अपना टैटू बनवा लिया उस जगह पे, एक टाइम पे अपने हाथ में से हाथ काट के खून पिया करता था वो खुद अपना खून। यस, इतना सैटेनिक चीज़ों में चला गया था वो। तो इसीलिए उसने प्रूफ दिया था कि अक्षय भाई अगर आप अपनी वीडियो में लेना चाहो या फिर कहीं कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप दिखाना चाहो तो ये वीडियो प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आप दिखाना कि मैंने कैसे टैटू से उस चीज़ को कवर करवाया। आज से 14-15 साल पहले की बात है और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। अहमदाबाद का पूरा इनका बैकग्राउंड है, लेकिन ये बॉम्बे में रहते हैं। वहाँ पर इसने बताया कि जैसे बहुत सारे दोस्त थे स्कूल टाइम की पे जब ये पढ़ा करते थे, तो इसको ना शुरू से ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। आघोर विद्या, शमशानी क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, हमेशा ये था दिमाग में कि यार इनके पीछे क्या होता है, मुझे सीखना है, समझना है। इसके नाना साइड से सिद्धियाँ चलती आ रही थी, लेकिन वो सारी मामाओं को मिल रही थी। इसके दिमाग में हमेशा से ये था कि यार मैं भी इलाज कर पाऊँ, मैं भी उतारे कर पाऊँ, जानूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें सिद्ध कैसे किया किया जाता है। तो इसका एक दोस्त था विनय, जब ये स्कूल टाइम में हुआ करते थे और ये डेली जैसे शाम को बाहर घूमने जाया करते थे, तो एक दिन इनका प्लान बनता है कि फिर दोबारा घूमने निकलते हैं। सिगरेट वगैरह पिया करते थे, जाते थे, जैसे मरीन लाइन्स हो गई, वहाँ पे आसपास चीज़ें घूमा करते थे, इधर उधर देखा करते थे। तो इन्होंने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई आते वक्त ना, जिस रास्ते से हम आते थे पहले एक दरगाह पड़ती थी, उसके बाद एक कब्रिस्तान पड़ता था, फिर एक शमशान पड़ता था। उसी रास्ते से डेली हम आया करते थे। तो विनय डेली मेरा इंटरेस्ट देखा करता था कि जब मैं कब्रिस्तान के वहाँ से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ क्या चल रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं। शमशान के बाहर से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं। वहाँ पर डेली ऐसी एक्टिविटी हो रही थी। तो विनय ने एक दिन खुल के इससे बात करी कि भाई तू क्या चाह रहा है। इसने बताया कि यार मेरे को भी ये चीज़ें सीखनी है कि ये सैटेनिक चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे भी सिद्धि करनी है, मुझे भी एंटिटीज़ देखनी है, बात करना है ये वो। तो इसने बताया कि ठीक है, मैं जानता हूँ एक बाबा को, उस बाबा से मैं तेरे को मिलवाता हूँ, वो बाबा तेरे को बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। ये लेके गया विनय एक बाबा के पास। तो बाबा ने इसे देखा और बताया कि देख तू कर सकता है ये चीज़ें, क्योंकि तेरे ख़ानदान में ये चीज़ें होती आ रही है नाना वाली तरफ से, बट वो तेरे को ये सिद्धि नहीं देंगे। मतलब भड़का दिया एक तरीके से ना उस नाना वाले परिवार को लेके कि वो तेरे को सिद्धि नहीं देंगे, वो अपनी ब्लड लाइन की चीज़ों में चलते आएंगे, ऐसा ऐसा है। तो इसने बोला मेरे को बताओ क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोलना शुरू करा, जो भी रात ऐसी होगी जैसा अमावस्या की रात होती है, ये चीज़ें होती है, उस दिन मैं तेरे को बुलाऊंगा, फिर हम आइयो, मैं तेरे को बताऊंगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो भाई 3-4 दिन बाद फ़ोन नंबर जैसे एक्सचेंज हो गए, तो उसने जो बाबा थे उन्होंने फ़ोन करा कि आज रात तेरे को यहाँ पे आना है, ये चीज़ें लेके आनी है। मीठा मंगाया, चीज़ें बलि के लिए चीज़ें मंगाई गई जो वहाँ पे बलि देनी होती थी। 4-5 बार तो उस बाबा ने इसे बुलाया। जैसे जब भी कोई ऐसी काली रात आती थी जिस दिन वहाँ पर चीज़ें की जाती थी, तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ, इसने ड्रग्स शुरू कर दी। जैसे गांजा हो गया कि आप बाबाओं के साथ बैठते हो तो वहाँ गांजा कंज्यूम करते हो, और चीज़ें अलग अलग जैसे चिलम बनती है। भाई इतनी नॉलेज नहीं है, जो बताया वो बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये जाने लगे और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगी। तो इसके जो थॉट्स थे ना, वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव आने स्टार्ट हो गए कि भाई मतलब इसको भी ऐसा हो रहा था कि मुझे अगर सीखनी है तो आघोर विद्या सीखूं, मैं भी काली क्रियाएं सीखूं। पूरी तरीके से जैसे एक तरीके से कन्वर्ट हो गया था कि मेरे को भी अब यही विद्या सीखनी है। 4-5 बार मिलने के बाद उस बाबा ने पता क्या करा बोला बेटा अब तेरा एक लेवल अप करने का टाइम आ गया, तुझे पता चल गया कि इन सब चीज़ों डील कैसे करते हैं, अब मैं तुझे मिलाऊंगा एक मौलवी से। और वो मौलवी तुझसे पूछेगा तो तू बताइयो कि तेरे को किस एंटिटी को सिद्ध करना है। अच्छा। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये बाबा बुलाते हैं और वहाँ पे आता है एक मौलवी। तो ये जब वहाँ पर पहुँचा तो इसने बताया कि अक्षय भाई मैंने उन मौलवी को देखा, उनके कपड़े बिल्कुल काले थे, मतलब अगर वो कुछ भी पहनता तो पूरा ब्लैक है, सर पे पट्टा वो भी ब्लैक, पूरे कपड़े ब्लैक। और मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अपने बारे में कि मैं इतने टाइम से सिद्धियाँ कर रहा हूँ, उतारे कर रहा हूँ, मेरे को पता है। और मेरे को बताया कि ये मेरा शिष्य है। मौलवी ने बताया कि ये बाबा मेरा शिष्य है और अब तू भी मेरा शिष्य बनना चाहता है तो कोई नहीं, मैं तेरे को बताऊँगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये बात इनकी हो गई पूरी तरीके से। अब वो जो मौलवी था उसने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि जब मैं तेरे को बुलाऊँगा ना, तो हो सकता है कि तेरे को अपने खून की आहुति देनी पड़े, हो सकता है तेरे को फिर दोबारा बलि का सामान लाना पड़े। और भाई ऐसा ही हुआ। 15 दिन बाद जब उस मौलवी ने इस लड़के को बुलाया जो हमारा सब्सक्राइबर है, विनय का रोल यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है, विनय का रोल खत्म। अब इसको जब बुलाया ना,
तो इसको बोला कि तेरे को अपनी उंगली काट के यहाँ खून गिरना है, पर तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा। इसने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उस मौलवी ने मेरे सामने 3 एंटिटी खड़ी कर दी रिचुअल से। वहाँ पर जिन जिन्नात और एक कोई एंटिटी होगी जो थोड़ी ठीक सी थी, मतलब अच्छे रूप में 3 एंटिटीज खड़ी कर दी जो दिखने में सारी की सारी डरावनी थी। और वो कहाँ खड़ी थी, अगर मैं इस सर्कल में हूँ तो तीनों एंटिटी मेरे सामने खड़ी है। क्या हुलिया क्या था उनका? वही जो डरावना होता है, लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे, डार्क आंखें, लाल गला हुआ शरीर, जला हुआ शरीर, उस तरीके से इसने बताया कि मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मैंने पहली बार कोई चीज़ देखी थी, लेकिन मेरे को भरोसा था कि बाबा मौलवी है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है, पूछा गया इससे कि तेरे को कौन चाहिए, अगर तेरे को जिन चाहिए तो तू जो इससे मांगेगा वो तेरे को देगा, तेरी बात मानेगा। पैसा चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए ट्रेजर वगैरह के लिए। दूसरी जिन्नात जो था उससे इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो जिन्नात है ये तेरे को लस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर तेरे को किसी लड़की से बातचीत करनी है तो ये तेरी बातचीत करवाएगा, संबंध बनवाएगा, जब तेरे को ख़त्म करना है ये सब करवाएगा। तीसरी एंटिटी ये डिफाइन नहीं कर पाया, पर मेरे हिसाब से कोई वो पवित्र एंटिटी या कुछ अच्छी थी, जिसमें बताया कि ये तेरे थॉट्स को मेंटेन करके रखेगा कि तेरे को नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर तेरे को कोई भी एक चाहिए तो तू बता दे। उस टाइम पे इसने साफ बोल दिया कि मेरे को नहीं लग रहा मैं इनमें से किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मामा की साइड से ये सुना है कि ये तीनों एंटिटी ही इंसान को ख़त्म करने के लिए होती है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू बता तेरे को कौन चाहिए। तो इसने बोला कि अगर मुझे चाहिए होंगे तो सब चाहिए होंगे। तो इतना बोलते ही वो इसके शरीर पर टूट पड़े, तीनों शरीर। इसने बस ये बताया कि भाई मैं ऐसे था कि एकदम से सांस लिए, एकदम से जैसे होता है ना चेस्ट पंप हुई और एकदम से यूँ हुई। तो उसने मौलवी ने बोला कि अब से तू जो चाहेगा वो होगा। अब उसको तीनों मिल गए, वो तीनों मिल गए। तो धीरे धीरे भाई ये जो चाह रहा हो रहा है। इसने बता रहा हूँ, जैसे इसने बोला ना कि मेरे को उस लड़की से बातचीत करनी है, इसने बता दिया कि मैंने 15 ईयर्स में पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। इसने बताया कि अगर मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं डीजे का काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरे को इतना काम मिलने लगा, मेरे को हर पार्टी से इन्विटेशन आए। और सबसे मज़े की बात बता रहा है कि इन्विटेशन आ रहा है तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे को दारू दे के जा रहे हैं। जैसे भोग चाहिए होता ना इन एंटिटीज़ को, दारू मिल रही है, गांजा, सिगरेट, सब कुछ। मतलब जैसे एक इंसान को जो लाइफ चाहिए, लाइफस्टाइल, पैसा, लस्ट, फेम, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब हुआ क्या कुछ टाइम बाद उन एंटिटीज़ ने इससे भोग मांगना शुरू करा कि हमें खून चाहिए। ये साक्षात जैसे बात किया करती थी, दिखा करती थी, तो इन्होंने अपना सामने रखना शुरू कर दिया कि हमें खून चाहिए। अब ये बोले मैं खून कहाँ से लेके आऊँ, बोले हमें मतलब नहीं है, हमें खून चाहिए। तो इसने क्या करा, अपना ही खून, अपना ही हाथ काट के खुद ही खून पिया करता था। जो शुरू में बताया था ना, वीडियो प्रूफ दिया है। वहाँ से क्या हुआ, इसको समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो चुकी है, मैंने कोई बहुत बड़ी आफत अपने सर पे ले ली और मैं बताऊँ किसे। और वो मौलवी फ़ोन करता है रात को तो उसके पास भी जाना पड़ता है, वो अलग खून गिरवाए, इससे वहाँ पे आहुति दिलवाए। वो डेली करवा, वो भी डेली नहीं, जैसे तो हो गया है, मतलब उसके पास आ गई थी फिर भी करवा रहा था। भाई साधना तो खत्म नहीं हुई ना। साधना तो चल ही रही है। जो मौलवी ने शिष्य बना लिया इसे अपना, वो हफ्ते 2 हफ्ते में बुला रहा है, वहाँ पे खून की आहुति दे रहा है, ये अपना हाथ काट के खून पी रहा है। पर दिमाग में जब आप क्या आ जाता है ना कि गलती हो गई है, इसने ये करा, विनय से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, विनय आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुका था इससे, विनय इससे बातचीत नहीं कर रहा। अभी से ये समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। मौलवी के फ़ोन आते हैं, शमशान कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसने पहले मौलवी ने इसको नहीं बताया था कि तेरे से भोग मांगेंगे, या कुछ इसने मौलवी से नहीं कहा था ये खून मांग रहे हैं मेरे से, ऐसा कुछ बात? कोई बातचीत नहीं हुई। शुरू में वो होता है ना कि अट्रैक्शन हो रहा है, चाहिए 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 वाली चीज़ होती है। तो मौलवी बुला रहा है, जा रहा है, खून दे रहा है, वहाँ पे साधना कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, गांजा लेके जा रहा है। मतलब एक तरीके से ये यूज़ हो रहा था, चेला बन गया पूरा, चेला बन गया, यूज़ हो रहा था। तो धीरे धीरे वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के बाद इसे ऐसा लगा कि भाई मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, मैं किसे बताऊं किसे नहीं बताऊं। तो इसने क्या करा, रात को 10 साढ़े 10 बजे होते ही अपने घर से चुपचाप ये बाहर निकल जाता। बाहर निकल के परेशान घूम रहा है रात भर, मतलब वही नशे कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूँ, किसे बताऊँ। विनय को फ़ोन मिला रहा है, विनय फ़ोन नहीं उठा रहा। वहाँ पर इसे एक एंटिटी मिली, टीना नाम की, टीना नाम की एक एंटिटी मिली, जिससे ये रात भर बैठ के शमशान में बातचीत किया करता था। उससे अपने सुख दुख बांटे करता था, उसे बताया करता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नाइट आउट करता था और ये बोल के निकलता था घर से कि विनय के साथ जा रहा हूँ। विनय इससे आउट ऑफ टच था। वहाँ पे जाता,
शमशान में बैठा करता, अपने आप से बड़बड़ाता रहता। खैर किसी ने देखा भी नहीं था कि मैं ये बोलूँ भाई किसी ने देखा। उसने बताया, खुद ही बताता था, भाई एक टीना नाम की एंटिटी मिली, उससे मैं अपने सुख दुख बांटा करता था, और दूसरी एंटिटी मुझे परेशान नहीं करती थी। और इसलिए परेशान नहीं करती थी क्योंकि मैं उन्हें टाइम टाइम पे अपना ही खून काट के हाथ पीता रहता था। तो उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ था। अब क्या हुआ, टीना नाम की जो एंटिटी थी भाई, उसे इससे प्यार हो गया होगा। तो जब भी अब ये लस्ट की नज़र से किसी और को देखे तो टीना से इसके थप्पड़ पड़े। ये कि कहीं और कैसे देख रहा है तू, मैं सुनने के लिए बैठी तो हूँ, पर सुनने के लिए बैठी है ना, कुछ कर तो नहीं सकता। वो दिमाग में आता है कि भाई लस्ट वाली चीज़ बर्बाद हो गई, वहाँ से एंटिटीज पीछे पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या करूँ। एक चीज़ अच्छी हो गई इसके साथ, इसकी मम्मी ने ना इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, ये रात रात पर जा कहाँ रहे। तो क्या हुआ, जब एक रात ये बाहर जा रहा था ना, उस टाइम पर ये पोजेस रहा करता था। इसे खुद को भी नहीं पता था कि ये पोजेस चल रहा है। जब एक रात ये बाहर जा रहा था, इसकी मम्मी ने जाते हुए इसे देख लिया और सीधा मामा जी को फ़ोन कर दिया, जिनके अंदर इस चीज़ की सिद्धि थी। मामा जी को पता चला, इन्होंने क्या करा, मामा जी ने बोला तुम इसे रोक लो, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने रोक लिया और मौलवी ने फ़ोन करके बुलाया था, रोक लिया मम्मी ने कि तू नहीं जाएगा, और ये घर में पागल हो रहा है, मेरे को जाना है, वरना वो मुझे मार देंगे। तो घर वालों ने पहली बार सुना कि ये पागलपन के दौरे खा रहा है, बार बार बोल रहा है वो मुझे मार देंगे। मामा जी वहाँ पहुँचते हैं। मामा जी ने भिड़ते ही पहले तो इसे मारना शुरू करा, पूछना शुरू करा कि इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है। और ये बार बार ये बोल रहा है वो मौलवी मुझे मार देगा अगर मैं वहाँ नहीं गया, और ये तीनों मुझे मार देंगे। तीनों कौन, वही जो जिन्नात और तीसरी जो एंटिटी है। तो ये मामा जो थे अपने साथ लाए थे सामान कि पता है कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो इन्होंने क्या करा, वहीं पे उसे बैठा के और जैसे एक तरीके से शरीर को बांधा, पहले तो जैसे एक तरीके से वशीकरण करा कि चीज़ें बंद जाएं। फिर पूछना शुरू करा कि भाई तुम कौन हो। अब वो एंटिटी सामने आ गई कि हमें इसे ले जाना है। आज वो मौलवी इसे गाड़ेगा ज़मीन में। और मारने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, सस्पेंस तो बहुत तगड़ा है इसका कि आज इसकी बलि देनी है, हमें जान दो। वो वहाँ पे वेट कर रहा है। ये सिर्फ मामा को दिख रहा है अभी, ये जो मामा जो सुन रहे हैं ना, सारी चीज़ें हो रही है, घर परिवार वाले सब सुन रहे हैं। यही बता रहा है अपने अंदर से कि आज इसे गाड़ना है, आज इसे बुला के वो मौलवी गाड़ेगा। तो मामा ने बोला तुम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों हो इसके पीछे। खून की आहुति दी है इसने, खुद से बोला है मेरे अंदर आओ, और वो मौलवी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। करवा कौन रहा है, विनय करवा रहा है सब कुछ। विनय और मौलवी की सेटिंग हो रखी है। पूरा ये प्लान था इसको जान से मारने का, और जो विनय इसका दोस्त है वही सब कुछ करवा रहा था। तो वो भी इस तंत्र विद्या में और इन सब चीजों में है, या उसकी कोई अलग दुश्मनी थी इससे? उसकी दुश्मनी ये थी, विनय की जो गर्लफ्रेंड थी उसने एक बार इसके सामने बोल दिया होगा कि मैं इसे पसंद करती हूँ। मतलब जैसे व्यवहार हो गया, घूमना फिरना हो गया, बातचीत हो गई। विनय को वो चीज़ बुरी लग गई, और विनय ने इस तरीके से इसकी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि इसको इसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, इसको इसी तरीके से बर्बाद करूँगा कि इसे पता ही नहीं लगने देना। और ये दोस्त कितने पुराने थे भाई, स्कूल टाइम के। ये चीज़ अभी रुकी ही नहीं। हुआ क्या, मामा को जब ये चीज़ पता चली तो उसने दिखाया, भाई देख लो, जो भी नहीं, मतलब जो लड़का है उसकी मम्मी को, कि ऐसे ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। 80-90% इसने पूरा शरीर ख़राब कर लिया है। गांजा और ये ड्रग्स वगैरह, लस्ट, ये जो एंटिटीज़ है, मारण क्रिया इसने अपने ऊपर खुद करवाई। वहाँ मौलवी इसके ऊपर क्रिया करता था, ये बैठ के खुद खून की आहुति देता था। जैसे अगर कोई आपको बोल रहा है तेरे को मरना है तो खून डाल, ये लो। अगर तू चाहता है कि तू इसी नरक में भटकता रहे तो खून डाल, ये लो। इसे यही नहीं पता था ये कर क्या रहा है। पूरी तरीके से रिचुअल्स में लगा पड़ा है, वहाँ पर इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद खुद से आत्माओं का वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया कि जो इसके पास थी, जिन और ये सब। इसे समझ ही नहीं आ रहा ना हो क्या रहा है। और वो क्या पता कौन थी टीना, कोई जिन्नाती टीना बना घूम रहा हो। तो इसको तो बस इतना पता था मेरी सुनने वाला कोई है, मेरी सुन रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ, इसका उतारा करा गया। उतारा करने के बाद इसे एक धागा दे दिया कि भाई अब तू नहीं जाएगा, तेरे को किसी से मतलब नहीं रखना, तेरे को ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। एक दिन ये 3-4 दिन घर पे रुका, 3-4 दिन बाहर गया, पुराने दोस्तों से मिला, वहाँ पर इन्होंने बियर पिला दी, बियर के बाद गांजा पिला दे, गांजा पिलाने के बाद सीधा अपना धागा पकड़ के तोड़ दिया, फेंक दिया। तोड़ के फेंक के अपने घर वापस आ गया। घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई 4-5 दिन बाद दोस्तों से मिला है, धागा तो बंधा ही हुआ है, अब तो कुछ होगा नहीं। वही सारी एक्टिविटीज़ फिर शुरू कर दी।
फिर दोबारा उसी मौलवी के कनेक्शन में आ गया, वहीं पे जा रहा है मौलवी के पास, और मौलवी पूछ रहा है कि क्या चल रहा था। बोला मामा को लग रहा था वो चालेगा। सब बता दिया। हाँ सब बता दिया माता के, मामा को लग रहा था वो नहीं बोल रहा होगा तो जिनजिनात बता तो रहे वो फिर से एक्टिव हो गए उसके अंदर। सारे एक्टिव हो गए। जैसे उसने धागा तोड़ दिया कि मामा को लग रहा था मामा बचा लेगा, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसकी बलि दे रखी है, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसको मरना तो पड़ेगा ही। मतलब खुद ही बोले जा रहा है मरना है मरना है मरना है करके। अब मौलवी को लगा भाई कैसे क्या करा जाए, कि मतलब जैसे होता ना आपने दे रखा है प्रण की इस दिन जाएगा, नहीं गया तो फिर वो रात बुलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन नहीं मरा आज मार दो, तो कुछ रहा होगा टाइम। तो उसने क्या करा, मौलवी ने दोबारा बुलाना शुरू करा। फिर दोबारा घर पे अभी तक पता नहीं चल रहा, चुपचाप सोने के बाद फिर घर से निकल जाए, वहाँ जाके आहुति दे रहा है। तो एक दिन मामा को सपना आया, इसके जो पितर थे वो पहुँचे वहाँ पे मामा के सपने में, कि ऐसे ऐसे उसने धागा तोड़ दिया और घर वालों को पता नहीं लग रहा। वो रात को जाता है और सब मतलब सुबह होने से पहले वो घर में वापस आ जाता है, तो उसे संभाल लो। मामा जी ने क्या करा, बिना बताए वहाँ पर पहुँच गए घर पे। और वो बंदा पता क्या कर रहा था उस टाइम पे भाई, वो बंदा कर रहा था नहीं, कर चुका था। इसका एक दोस्त है, उसका नाम नवीन रख लो। नवीन एक दोस्त है, उसे एक दिन इसने बुलाया नवीन को, बोला कि भाई वो मुझसे वो भोग मांग रहे हैं, मुझे खून चाहिए। नवीन बोला पागल वागल हो गया क्या। नवीन एक्चुअली में इसका बहुत बहुत करीबी दोस्त है, वो कहीं गया हुआ था टाउन छोड़ के, वो आया था वापस। इसने बोला उस दिन जिस दिन मामा के सपना आया, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, नवीन के साथ बैठ के स्कूटी पे ये गया है, इसने बकरा खरीदा है, नवीन के सामने उस बकरे की कुर्बानी दी है, इसने उसके सामने खून पिया है, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ है। और जब इसने इतना कर दिया तब इसके वो जो पितर वो मामा के पास भागे, सपने में जो आए थे। हाँ जो सपने में आए कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसे बचा ले, इसने धागा तोड़ दिया, बलिया दे रहा है और ये मौलवी के कंट्रोल में है और मौलवी से कर देगा ख़त्म। मामा घर आए, मामा ने सारे घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तब तक तो ये काम कर चुका था। उसके बाद फिर इससे पूछा कि भाई तू क्या चाहता है, तेरा धागा कहाँ है। फिर वही पोजेशन आ गया कि इसे लेके जाना है, इसकी बलि देनी है। उस दिन तो तुमने बचा लिया था, अब नहीं बचा पाओगे, भोग तो हमने ले ही लिया, भोग ले लिया, भोग ले लिया, भोग ले लिया। उसके बाद भाई बहुत देर तक इसे समझाया गया। फिर दोबारा इसके उतारे हुए। उतारे में जो होता था बस ये चीज़ थी कि मामा अपने अंदर पड़नाना को बुला लेते थे, नाना तो अपने घर पे थे, पड़नाना को बुलाते थे, जो पड़नाना से सिद्धि चली आती थी। फिर इसका उतारा हुआ वहाँ पे, उन्हीं सारी चीज़ों को निकाल के अपने हाथ में, वो जो मामा जी थे वो कहीं फेंक के आए, सारी चीज़ें उतार के इसे फिर ताबीज़ दिया। अच्छा। ताबीज़ देने के बाद कुछ टाइम तक चीज़ें सुधर गई। कि एक होता है ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें अब नहीं आ रही, टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक हो गई, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और इसने एक चीज़ अच्छी कर ली, अब इसने अपना ध्यान मंदिर में डाल लिया। अब ये पूजा पाठ में चला गया पूरी तरीके से, कि वहाँ पर जाता, पूजा पाठ करता, सुबह शाम पूजा करता। लेकिन एक चीज़ इतनी जल्दी से नहीं जाती, और वो थी एडिक्शन ऑफ गांजा। कि आप मंदिर में भी जा रहे, सुबह शाम पूजा कर रहे थे, एक टाइम आपको बहुत क्रेविंग होती है कि आपको चाहिए 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 गांजा चाहिए। उस टाइम पर इसको एक भैया मिलते हैं, मयूर भैया। वो उस मंदिर के कोई बहुत पूजनीय थे, काफ़ी टाइम पुराने थे। तो उन्होंने जब इसकी हालत देखी ना कि ताबीज़ों पे जी रहा है और इस पे धागों पे जी रहा है, तो मयूर भैया से काफ़ी इसका कनेक्शन बॉन्ड हुआ कि भैया मुझे भी मंदिर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने बस हर किसी ने एक चीज़ समझाई थी कि इस चीज़ का ध्यान रखियो कि तेरे को किसी के मरे में नहीं जाना और किसी के जन्म में नहीं जाना। मतलब आप किसी के डेथ में नहीं जा सकते, और जब किसी बच्चे का जन्म होगा वहाँ नहीं जा सकते। आपका धागा जो भी है सब खंडित हो जाएगा। जो एंटिटीज़ उतारी थी जिस दिन ये मयूर भैया से मिला है, मयूर भैया ने इसे देखते ही पता क्या बोला कि जो तेरे ऊपर सब कुछ कर रहा था ना, आज रात वो ख़त्म हो जाएगा। उसी रात वो जो मौलवी था उसका एक्सीडेंट हो गया, मौलवी ख़त्म। क्योंकि वो एंटिटी इसकी बलि मांग रही थी, उसने मौलवी ने बोल रखा था बलि मिलेगी, जब इसकी नहीं मिली तो वो जो मौलवी को ले गए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चलती रही, जब इसको मंदिर में कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये जो मयूर भैया थे ये भी कोई ये भी सिद्धि वाले थे। तो इनका एक दिन प्लान बनता है कि महाकालेश्वर हम जाएंगे। अब यहाँ से इनकी कुल देवी का थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। इनकी बात होती है महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करके आएंगे। तो मंदिर के जितने भी 4-5 जने थे, इंक्लूडिंग ये जो लड़का है, ये सारे के सारे महाकालेश्वर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मयूर भैया को पता था भी इसका पूरी तरीके से उतारा हुआ नहीं है, ताबीज़ और धागों पे अटका हुआ है। वहाँ पर जब ये महाकालेश्वर में गए तो जब वहाँ की आरती हुई ना, ये झूम गया वहाँ पे।
हाँ, ये वहाँ पे झूम गया कि मतलब वो जो एंटिटीज़ थी वो एकदम से नाचना शुरू कर दी। तो उस टाइम पर इसे लेके गए होटल के अंदर, जो नियर बाय होटल था। वहाँ से पहली बार इसे पता चला कि इसकी जो कुल देवी है सामने होटल के उनका पहाड़ पे मंदिर है। और ये चीज़ मयूर भैया को पता थी, इसको नहीं पता था कि इसकी कुल देवी है कौन। वहाँ पर जानबूझ के कमरा लिया गया, वहाँ पर इसे बोला गया कि अब तेरा मैं उतारा कर रहा हूँ, अब तेरे को धागे और ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तू अब चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकता है, मतलब जो एंटिटीज़ हैं उन्हें तू देख सकता है। वहाँ पर क्रिया करेगी, जैसे एक नारियल दिया जो पानी से भरा हुआ था। बोले जब मैं बोलूँगा ना तब इसे फोड़ियो, उससे पहले मत फोड़ियो। और जैसे ही उन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो उनके अंदर उनके कुल देवी देवता आ गए, उनकी आंखें लाल हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बोला अब खड़ा हो जाओ और चलना शुरू कर दरवाजे की तरफ। जैसे ही इन्होंने चलना शुरू करा, बोल दिया यहाँ पे नारियल फोड़ दे। नारियल फोड़ते ही वहाँ पे हो गया बेहोश। एक तरीके से मान लो कि वहाँ पे से उसका उतारा हो गया। उठा, बोले फिर दोबारा उतारा होगा। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उतारा हुआ, मतलब 2 से 3 बार उतारा हुआ। फिर उनको बताया गया आपकी कुल देवी ये है। और उन नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर उन कुल देवी की शक्ति क्या है कि वो किसी भी इंसान को ना, मतलब किसी भी आदमी को औरत बनाने की शक्ति रखती है और औरत को आदमी बनाने की शक्ति रखती है। हाँ, मतलब अगर कोई बहुत अच्छी पूजा पाठ कर ले तो वो किसी को भ्रमित करने के लिए आदमी से औरत का वेश ले सकता है, और औरत का जो है वो औरत जो है आदमी का वेश ले सकती है अपनी सिद्धि से। उनके अंदर ये शक्ति है। यहाँ से ये सही ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया, पूजा पाठ करने लग गया, सब कुछ सही हो गया। और फिर मंदिर जाना स्टार्ट कर देता है। मंदिर में जाता है तो एक टाइम पे होता है कि क्रेविंग होती है आपको, वो गांजे वाली चीज़ तो हट नहीं पा रही थी। तो एक बारी का एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर किया कि अक्षय भाई लास्ट हुआ था ये मेरे साथ, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं शापित हो चुका हूँ। तो इन्होंने बताया कि एक दिन गांजा पी के मंदिर में पीछे बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजे होंगे, जब आरती वगैरह ख़त्म होती है, सब कुछ वाइंड अप हो रहा था। तो इन्होंने पी रखा था, हाईली चार्ज थे ये पूरी तरीके से। इतने में एक कोई बुज़ुर्ग आदमी चल के आता है और इसे दिख रहा है धुंधला धुंधला। तो इसे लगा मैंने पी बहुत रखा है, मैं पूरा आउट हो चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। वो आके बाबा बैठते इसके बगल में और ये बोलता है बाबा पियोगे। अब इनकी बातें हो रही है बंगाली में, ठीक है, क्योंकि ये अहमदाबाद गुजरात से, बंगाली कह रहा हूँ, गुजराती में। तो ऐसे कुछ बातें हो रही है, तो बाबा यही बोल रहे कि अच्छा पी लिया तूने, मेरा भी बना माल। तो इसने बनाया बाबा जी के लिए, वो जो भी था। बाबा जी ने एक का स्यू लगाया, एक ही बारी में वो पूरा ख़त्म कर दिया। इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसने अपनी आंखों से फिर वही चीज़ देख ली कि कोई एंटिटी बैठी हुई है। तो ये भागा अपनी मम्मी के पास बड़ करता हुआ। मम्मी के पास जब पहुंचा तो इनकी मम्मी पूछने की कोशिश करी क्या हुआ क्या हुआ, इससे बताया ही नहीं जा रहा। मैं मिला था। तो इसी मम्मी ने क्या करा, वही जो हनुमान चालीसा और जो बजरंग बाण होता है कर चला के घर में इसे सुलाया बड़ी मुश्किल से। 2 घंटे बाद हड़बड़ाता हुआ तो ये सोया। जब सुबह उठा इसने बताया कि ऐसे ऐसा मुझे सारी चीज़ें दिखी थी, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। फिर जो इसके मामा जी थे उन्हें बुलाया, मामा जी से पूछा गया क्या था, तो मामा जी ने बताया वो तो बहुत पवित्र आत्मा थी कोई, जो मंदिर के अंदर आ रखी थी और इसके भले के लिए आई थी कि टाइम हो गया घर चला जाए, कोई पितर वगैरह रहे होंगे। और नाना जी सब पता लग जाता है एक तरीके से, सिद्धि चलती आ रही है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर से इसे ये पता चला, मामा जी ने खुद बता दिया कि इसे सारी चीज़ें दिखती रहेंगी अब ये। और फिर जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो इसने खुद बता दिया कि अक्षय भाई अब ऐसा होता है, अगर मैं मंदिर में हूँ और कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ ये दिक्कत है, तो हम क्या देखते हैं, जो हम सुनते हैं ना इंसिडेंट में कि इंसान चलता हुआ आ रहा है और उसके अंदर जो एंटिटी है वो मंदिर के बाहर रुक गई। तो आम लोगों को इंसान दिखता है, मैं वो एंटिटी भी खड़ी देख लेता हूँ कि मंदिर के बाहर इसका वेट कर रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि पता है घबरा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसा दिखता है ना कि इस इंसान के साथ दिक्कत हो, तो ये क्या करता है, कोई ऐसा उपाय दे देता है उसे, जैसे भीड़ में चलते चलते कोई धागा दे दिया अपनी तरफ से, कुछ ऐसा कर दिया राहत के लिए। लेकिन आज भी इसके साथ ऐसा सीन है कि चलते फिरते इसे एंटिटीज दिख जाती है। पर अब इस पे हावी नहीं होती। इस पर जब तक हावी नहीं होगी, जब तक ये अपनी कुल देवी की पूजा करेगा। इनकी कुल देवी ही इनकी रक्षा कर रही है। और बाकी जो इनके मामा साइड के, नाना साइड का जो परिवार है वो तो है ही। अच्छा। और जो इसका जिन वगैरह थे वो हट गए, वो सारा उतारा हो गया था पूरी तरह, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वापस आए या ऐसा। नहीं, क्योंकि वो मौलवी को ले गए ना अपने साथ। एक और जो एंटिटी आई थी वो जो बताया था आपने कि वो टीना, उसका वो कैसा वो थी? कोई नहीं था भाई, वो मैं बता रहा था ना, वो जिन का ही कोई रूप होगा।
जो इसको बांध के रखने वाली चीज़ थी कि इसे इधर उधर जाने मत दो, किसी से मिलने मत दो, इन सब चीज़ों में इसने बहुत कुछ खो दिया अपने आप। बहुत टाइम। विनय का विनय तो भाई इसके आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अभी भी वो तो वही तो करवा रहा था सब कुछ, उसने तो शुरुआत की थी इस चीज़ की। क्रेजी। लेकिन ठीक है, अपने आप को भाई भक्ति में डाल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भाई। और वो वीडियो दिखा देना एक बार जो मैं दूंगा, जो उसने अपने हाथ में से खून पिया करता था एक टाइम पे, फिर उसने टैटू बनवा लिया उस चीज़ का। उसके मार्क्स की तो फोटो है वो होगी। कट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसने पूरा टैटू बनवा रखा। अच्छा। और एडिक्शन अभी भी है उसको, या हट गई है वो? भाई आखिरी में रिकॉर्डिंग आती है तो मैंने उससे कॉल करके पूछा नहीं, लेकिन मे बी भगवान के दया से हो, एडिक्शन हट जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर क्या ही कह सकते हैं। क्रेजी भाई। और भी कोई है स्टोरी? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।